आज हमारे स्टूडियो में हैं अजीत वर्मा, जो एक नई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रक्तधार, और उसमें बहुत बहुत किरदार हैं। मैं ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो ये बताइए सर कि ये रक्तधार जो फिल्म बना रहे हैं आप, ये क्या है? पहले तो मैं रवि जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ और इस माध्यम से अपने दर्शकों को बता सकूँ कि मैं एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। और आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि ये फिल्म का नाम है रक्तधार। ये अब तक जितनी भी हम लोग बॉलीवुड में जितनी फिल्में देखते आए हैं, एक तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इस किरदार का जो पहलू है शक्ति कपूर, मेरी फिल्म के अंदर शक्ति कपूर साहब ने जो उसमें रोल किया है वो अब तक उन्होंने कोई फिल्म में नहीं किया है। वो इसमें किन्नर बने हैं और किन्नर इस देश को मैसेज देता है। सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जगह पे मैंने बचपन से अब तक मैंने इन चीज़ों को देखा है कि किन्नर का भविष्य क्या है। जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उससे पूछा नहीं जाता कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। वो कानून के पेपर पे है बट लेकिन उसकी लाइफ में नहीं है। ना उनका हॉस्पिटल में कोई इलाज ढंग से होता है, ना पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। इतना मैंने अपनी लाइफ में पेपर पढ़ा है, आपने भी देखा है, पूरी दुनिया जानती है। क्या किसी ने आज तक देखा, कई न्यूज़ में देखा कि किसी रेप का बलात्कार हुआ है या किसी किन्नर का रेप हुआ है? ऐसा किसी ने नहीं। सब उसके साथ गैंग रेप हुआ है, फलाने के साथ गैंग रेप हुआ है, ये हुआ है। इनके दुखों को लोगों ने दबाया है सर। तो एक चीज़ ये नहीं है मेरी। तो ये आइडिया कैसे आया आपको? सर आइडिया सिंपल सा है कि मेरे अंदर जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा। और क्योंकि काफ़ी किन्नर ऐसे थे जिनसे मिलना जुलना मेरा रहता था, तो बेसिकली मैं राइटर हूँ, ये कंटेंट मैंने लिखा है। तो ऐसा हुआ है ऑलरेडी, एक जगह हुआ है ऐसा, काफ़ी पहले की बात है, 18-20 साल पहले की, जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो एक किसी जगह पे मैं दोस्त के साथ गया था। तो वहाँ मजाक में बात हुई, यार किन्नर के साथ ऐसा कर दिया 2-3 लोगों ने पीने के बाद। मैंने क्या बात किया? तो बोलते हैं ठीक है, तो उसको किधर है? बोलते भैया हॉस्पिटल में गए। तो बोलते मैं भी देखूँगा जाकर। तो वो हॉस्पिटल में नहीं गए, ऑलरेडी अपने घर में उनका इलाज चल रहा, शर्म के हमारे लोग गए नहीं। तो ये चीज़ वहाँ से मेरे दिमाग में कहने की थी। तो कहाँ आप पैदा हुए? सर मैं देहरादून। तो ये फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर ये फिल्मी सफ़र जैसे बचपन से जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके बीच में तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी, काफ़ी कुछ थी ऐसी चीज़ें, तो वो ज़्यादा रुझान मेरा फिल्मों की तरफ था। मेरे गांव से, देहरादून से जो हमारा आंगली वाला गांव पड़ता है, वहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस में थिएटर हुआ करते थे। तो जो मैं वॉक करके जाता था और वो चीज़ें देखता था, पोस्टर देखता था। अब तो लोग मोबाइल, यूट्यूब चैनल, हम खाली पोस्टर देखते थे तो दिल में ये होता था कि हम मौत पब्लिसिटी लोग बोलते थे सनी आ रहा है, धर्मजी आ रहा है। तो वो एक झुकाव जो था ना, वो एक तड़प जो थी, वो जो जुनून था, वो चीज़ मुझे यहाँ खींच के ले गया। तो परिवार वालों ने, माँ बाप ने, सब ने सर, वो एज जो मेरी थी जब कॉलेज में जाना था, अच्छी पढ़ाई करनी थी, ये भविष्य था, हमारी पूरी फैमिली फौज में थी, सब सेवा करना चाहते देश के, आज भी कर रहे हैं। वो बोले तुम ये रास्ता क्यों चुन रहे हो? मैंने बोला, और बहुत अच्छे से कहा, मैं जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। तो लोगों ने डराया कि ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना ढिकलाना। ये कहा ना सर, जब एक जुनून होता है ना तो दिल में कोई डर नहीं होता है। तो आ गया मुंबई। तो आपने क्या किया? आगे यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हुए, तो हर तरीके के फ्रॉड हुए यहाँ पे। बताइए। जैसा फ्रॉड ये हुआ कि पेपर में निकला कि हमारी फिल्म में आई है, जो भी छोटा मोटा रोल मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें पढ़ के खुश होकर अपन पहुँच गए उनके यहाँ पे। उनका नाम था रजनीश करके, प्रोड्यूसर था भाईंदर में। मैं उनके वहाँ पहुँचा और जब वहाँ मैं गया, जाने के बाद काफ़ी स्मार्ट होके गया, जैसा था अपने आप को हर आदमी समझता कि मैं हीरो हूँ, तो मुझे भी लगा कि कुछ तो कुछ मिल जाएगा। गया वहाँ तो बैठने के बाद वहाँ काफ़ी लड़कियाँ थी, बहुत सारा चल रहा था, सबको ने भेजा, देखो अजीत हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या करना चाहते थे? मैंने सर नया हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, जो भी आप देंगे मैं कर लूँगा। तो बोले क्या पढ़ाई करी? मैंने सर जुनून है मेरे सीने में, जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, बाकी तो पढ़ाई लिखाई सब काम नहीं आती है, तो आप जो बोलेंगे, डायलॉग जो बोलेंगे मैं कर लूँगा। ठीक है, लेकिन 8,000 रुपये लगेंगे उसके लिए। 8,000 सुन के लगा जैसे 8 करोड़ मांग लिए हैं सर, जेब में 90 रुपये पड़े, तो कहाँ से 8,000 रुपये दूंगा? मैंने सर आपने तो मुझे पेपर में लिखा नहीं था, मैं तो देहरादून से मुंबई चला इस बार एक्चुअली वजह ये थी। तो बोले नहीं तो पॉसिबल नहीं, इतना करो, चलो 4,000 कर लो, लास्ट में 2,000 कर लो। तो ये सारी चीज़ें हुई, मैं वहाँ से निकल गया। मैंने बोला बहुत बड़ा डेंजर काम हो गया। बट जैसा फिर होता है कि लोगों ने बताया रोड पे सोए, कहाँ कहाँ कैसे, वो सारी चीज़ें हुई अपने साथ में। उसमें होता क्या है अजीत जी, यहाँ पे जो एक्टर आते हैं ना, जैसे आप हैं, जी जी जी, मैं आया, तो संघर्ष बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो क्या करते हैं वो एक्टर जो हैं वो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, कास्ट कोऑर्डिनेटर। हाँ, और अपनी फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह निकालते हैं कि एक्टरों से पैसे देना शुरू जी कर जी देते जी हैं। जी,
तो ये सारा अभी भी चल रहा है। चल रहा और चलता रहेगा, ये मैंने रुकेगा इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। जी 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 जी। तो अभी बताइए कि ब्रेक कैसे मिला? सर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर नए लोगों को मार्केट में आना है तो कोई आपको ब्रेक नहीं देगा। ब्रेक लेने की सोचो ही मत, कोई आप खुदा किसी का नहीं बैठा है। ये सब कहने की बातें हैं, वो मेरे गॉड फादर है। सब एक ही गॉड है जो ऊपर है, नीचे सिर्फ हर आदमी जरिया बनता है। बट वो जरिया हम उनके पास प्रॉब्लम लेके जाएंगे ना, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारे पास जो बचा कुछ है ना खाने का पैसा वो भी निकाल लेगा। तो ब्रेक तो कोई देता नहीं। पहले बात तो मैं आपको बताऊँगा, ब्रेक मिलता है इंडस्ट्री के लोगों को, उनकी फैमिली को मिलती है। भाई शाहरुख खान लगा, अमिताभ है, ये उनको मिलेगा सर ब्रेक। ब्रेक बाहर के लोग जो आते हैं उनको कभी कोई ब्रेक नहीं देता है। आपको ब्रेक लेना पड़ता है, फिर वो लोग को हमें ब्रेक देना पड़ता है। तो क्या किया आपने? मैंने अपना मेहनत की। मैंने सोचा कि मुझे स्ट्रगल बचपन से, एक रास्ता होता है, मैंने रास्ता चुना। मैंने सबसे पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो में मैंने सर्विस करा। अब सोचो सर ब्रेक क्या मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिली 500 रुपये की। तो मुझे एज ए एक्टर हो या डायरेक्टर हो या राइटर, जो बहुत बहुत दूर का सपना है। तो मैंने सोचा मेरे पास पूरा टाइम, मेरी एज अभी 18 ईयर्स है, तो अगर मैं सही तरीके से चलता हूँ तो मुझे वो मेरा मुकाम मेरे को जरूर मिलेगा। बट मेरे साथ ईश्वर है, तो मेरे को एक नौकरी करने के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो में घुसने के लिए और छुपने के लिए, वो वॉचमैन लोग से डंडा ना खाऊं, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा 1 साल। सर एक नौकरी करने के लिए 1 साल संघर्ष करना पड़ा। अगर मैं जाके बोलूँ इंडस्ट्री में, ऑफिस में, सर मुझे कुछ बनना है, तो वो तो 10 साल लग जाएंगे। तो खैर एनीवे, रोज एक ही चीज़ को कर 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 मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। और जब नौकरी मिली तो फर्स्ट टाइम गोविंदा को देखा, आर्टिस्टों को देखा। मैंने कहा यार, जिन लोगों को पोस्टरों पर देखता था मेरे सामने, वो एक आदत हो गई। और जब वो आदत हो गई तो फिर ऐसा हुआ कि आर्टिस्ट इधर खड़े, मुझे सामने वाला बोला, अरे अजीत भाई वो आ रखा है, मैं जानते हो सर। तो मैंने उस चीज़ को पहले फॉलो किया। मैंने मेहनत की, वहाँ नौकरी की 500 की, फिर वहाँ से मैं सुपरवाइजर बना, उसी जगह पर मैं मैनेजर बना। तो मुझे पता है कि मैं मुझे पहली बात तो हर इंसान को अपने अंदर एक जुनून होता है, उसमें झांक के देखना चाहिए कि तेरी डेप्थ क्या है, तब वो इंसान आगे डेफिनेटली बढ़ेगा। मुझे पता है कि मैं अब यहाँ रोल नहीं करूँगा। सर एक ऐसा वक्त आया था कि मैं छोटा सा रोल कर रहा था, मुझे किसी ने क्राउड में खड़ा कर दिया। 2 वाक्य आपको बताऊंगा। अब चिकना था, स्मार्ट था, तो महेंद्र वर्मा एक्शन डायरेक्टर है, गोविंदा की पिक्चर थी NT नंबर 1। तो महेंद्र वर्मा जाए, कौन है? बोले सर वो बोला था ना क्या दिए इसमें चाहिए, भागते हुए गोविंदा को टकरा निकालो मुझे, साला गोविंदा से स्मार्ट तो ही दिख रहा। मुझे अलग कर दिया सर। मेरे को इतनी तकलीफ हुई, सुबह से 7 बजे से 4 बजे तक मैं धूप में लोकल वाला था, खाना नहीं खाया। गोविंदा के साथ एक सीन है, गोविंदा टकराएगा मेरे साथ, ये चीज़ें थी सर। हुआ भी सीन, टकराएगा, महेंद्र वर्मा निकाल दिया। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हंसा भी मैं कहा ये तकलीफ नहीं है, ये मेरा एग्जाम का फर्स्ट डे। ये बात मैंने फिर महेंद्र वर्मा को बताई। आज महेंद्र वर्मा मेरी फिल्म का एक्शन डायरेक्टर, और वो मुझे बोलता है बॉस मैं तुमको मान गया। मैंने उनको बोला सर मैं बॉस नहीं, आपसे सीखा है। एक वक्त आपने मुझे निकाला था, मैंने सिर्फ इतना किया कि मेरी फिल्म का एक्शन डायरेक्टर आपको लिया। ये चीज़ें हुई हैं। मुकेश ऋषि ने मुझे क्राउड में एक सीन में आते हैं, मेरे को क्राउड में खड़ा कर दिया, इनको वहाँ खड़ा करो, छोटा दिख रहा है, ठीक है, हो गया। आज मुकेश ऋषि को उनकी लाइफ का ऐसा रोल दिया है मैंने कि मुकेश ऋषि सबको बोलते थकते नहीं है कि मैंने ऐसा डायरेक्टर, जुनून डायरेक्टर, ऐसा पागल डायरेक्टर नहीं देखा कि मुझे लोगों ने गुंडा बनाया। और अजीत वर्मा ने मुझे एक ऐसा एक्टर, ऐसा मेरे से काम कराया, आई कॉन्ट बिलीव में, मुझे नहीं पता था। ये मुकेश ऋषि बोलते हैं। तो सब कुछ आसान है सर, हर चीज़ आसान है, ये हमारे लिए आसान है। बरसाते हम उसे बहुत मुश्किल कर लेते हैं, और जो दुनिया की सबसे आसान चीज़ होती है एक्चुअली वही मुश्किल होता है। तो फिर आपने एक्टिंग में आगे बढ़े या फिर आपने लिखना शुरू कर दिया? अब सर देखो ये भी एक वाक्य हो गया कि एक्टिंग करने के चक्कर में तो मैं था ही, ये छोटे मोटे जब क्राउड से मुझे निकाल दिया गया तो मैंने सोचा मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ लिखना है। तो मैं लिखना शुरू कर दिया। ऐसी कई बड़ी फिल्में हैं, बहुत बड़े हिट डायलॉग भी होंगे, जब मैंने किसी के साथ मिल करके ये डायलॉग दो ना, ये दो ना। तो फिर वहाँ उस टाइम ऐसा होता था कि चाहे संतोषी साहब हों, कई बड़े डायरेक्टर हों, चाहे राकेश जी हों, चाहे ऋतिक रोशन हो। उस टाइम ऋतिक रोशन हीरो भी नहीं बना था, हम लोग टपली मारते थे दूसरों। तो ये ऐसे वाक्य मेरे जीवन में, जब इतने बड़े स्टार सारे लोग मेरे आमने सामने बैठते थे कुर्सी लेकर के, मजाक बातें होती थी, तो फिर वहाँ मेरा कॉन्फिडेंट एकदम से बढ़ गया। और जो अंदर एक इंसान होता है डरा समा, वो मेरा खत्म हो गया। तो फिर मैं नॉर्मल हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ लिखूं क्या, डायलॉग वाला मुझे आता। तो मुझे किसने बताया तेरे डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, कोई तेरे चीज तू लिख करके। मैंने ठीक है, मैं लिखना शुरू किया। सर एक इमोशन में वाक्य है कि मैं जिस इंसान ने, मैंने बताया ना कि मैं एक बिल्डिंग में रह रहा था, वो एक राइटर थे जो बेचारे 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, उनको किसी ने मौका नहीं दिया। उनका नाम था अच्छे लाल राजपाल। उनकी बिल्डिंग से गिरने के बाद डेथ हो गई। तो मैं राइटर कैसे बना, ये अजीब इत्तेफाक हो गया। मुझे राइटिंग तो सोचा नहीं था सपने में, उनको मैं स्ट्रगल करता था सब जगह ले जाया करके। मैं फिल्म लाइन में आ गया, आप निकलोगे आगे तो मैं भी निकल जाऊँगा, तो शायद आपके पिक्चर में मुझे रोल मिल जाएगा। तो मैंने ऋतिक से मिलवाया,
मैं ऋतिक यार डैडी को बोलना कोयला की शूटिंग के टाइम पे मैं बता उनकी बहुत अच्छी शूटिंग ऋतिक से मिला है, महावीर जी के जो मैनेजर थे, चंद्र ये सब, और राकेश जी, ऐसा किसी भी मिलता था, ध्यान जी को, सर जी, तो ऐसा मेरा घूमने लगे था, सब लोग मिल तो लेते थे, चला जीते करके, लेकिन बट यार मजा नहीं आ रहा टीम में, फेंक देते थे, छुपा लेते। मैं जाके पूछा मैं किधर वो स्क्रिप्ट जो मैंने दी थी, अरे राकेश जी ने पढ़ी है, ऋतिक बोल रहे हैं मुझे कि अच्छा लगा, बहुत लगा। पता चला मेकअप रूम, जिस मेकअप रूम का इंचार्ज मैं था, वो तो सोफे के नीचे पड़ी हुई। तो सर मैंने जाके उनको डांटा, मैंने कहा भैया ऐसा है, आपकी बस की बात राइटिंग का काम नहीं है, मैं आपको सिखा के परेशान हो गया। उस चीज़ में उनको सिखाता था, मैं सीख गया। यानी देखो वो तो मुझे नहीं सिखा पाया, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी स्क्रिप्ट को बनाने के चक्कर में सीख गया। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ लिखूँ, वो लिखते 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 मैं राइटर बन गया। और फिर डिफरेंट चीज़, मैंने एक चीज़ सीखी कि मुझे मार्केट में आना तो डिफरेंट तरीके से आना। तो मैंने कसाब की फिल्म लिखी, तो कसाब के लिए मैंने किसी, अच्छा कसाब का रोल मैंने कसाब का किया पहले पिक्चर में, ऑपरेशन मुंबई आई थी मेरी फिल्म, वो फिल्म ने भी धमाल मचाया था सर। लेकिन वो फिल्म में मैं एज ए कसाब लीड मैंने प्ले की थी। वो कैसे हो गया कि मतलब शाबाश खान सब लोग आ गए, मुहूर्त हो गया, जिसको मैंने कसाब लिया था लड़के को, वो भागे डर के मारे। अब शाबाश खान ने बोला अजीत भाई काम करो, आप ही रोल प्ले कर लो। मैंने सर मैं कहाँ से कसाब का रोल करूँ, मेरे को अब वो मेरे दिमाग में नहीं कभी जीवन में, अरे कर लो तो कसाब लगे, ऐसा वैसा, पूरी मीडिया आ गई, पहन लिया कॉस्ट्यूम लेके गन, सारा कसाब ही लगना क्या मैं। तो सर वो पिक्चर भी बनी राम गोपाल वर्मा साहब से, पहले वो पिक्चर रिलीज हुई। आज भी अलंकार के नाम पे थिएटर मेरा बिजनेस है कि जब तक जान का 2 लाख का बिजनेस है वीक का, मेरे भी 200 चल रहे थे, मेरी फिल्म में 3.5 लाख कमाए। तो कई लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी हमारे को TCR कॉपी दे दी हाथ में, हर आदमी अपना मुर्गा बना के खाता। और कौन कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? सर मैंने एक तो ऑपरेशन मुंबई कसाब वाली फिल्म जो रिलीज हुई थी, उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छे डायलॉग, बहुत भारी वाले डायलॉग थे, और बाकी तो और नहीं बताऊंगा। लेकिन बट अभी मैं ये जो फिल्म है रक्तधार का पूरा स्टोरी, स्क्रीन डायलॉग सब मेरे हैं। बट अभी चीची जी को लेकर जो मेरी बातें चल रही हैं, और 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं मेरे साथ में, जो मैं इस साल में एक फिल्म तैयार होगी, नेक्स्ट ईयर 2 फिल्में फ्लॉप में जा रही हैं, ये चीज़ें हैं। और आजकल जैसे आपने 18 साल आप पहले हुए, जी जो आप आए थे, जो फिल्मों का हाल था कंटेंट वाइज, जी जी और अब आप क्या उसमें अंतर क्या देखते हैं? सर ये अंतर ज़मीन आसमान का हो गया है, तो ठीक है। और ये अंतर, इस अंतर को लाने में जो बॉलीवुड को हम देख रहे हैं, उसमें अजय कुमार जैसे लोग कहाँ थे। जैसे मैं एक किन्नर का रेप दिखाया, एक किन्नर की समस्या को दिखाया, एक किन्नर को सिर्फ लोग मजाक करते हैं। सर हम मजाक भी नहीं करते हैं, दुआएं भी नहीं से प्राप्त करते हैं, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे कंटेंट चलेंगे, चाहे वो बड़ी फिल्में क्यों ना हो, 200 करोड़ फिल्म नहीं चलने वाली है। पब्लिक बोर हो गई है, आपको नए नए कंटेंट लाने पड़ेंगे। तो इस तरह के कंटेंट नहीं आ रहे हैं मार्केट में, वही चल रहे हैं। आज देखो हमारे 4 दिन में कुछ मेरे ख्याल से 6,000 व्यूअर्स हो गए, ओरिजिनल व्यूअर्स है सर। आज हमको 10-20 हज़ार रुपये देके 50,000 व्यूअर्स लाना बड़ी बात नहीं होता है यूट्यूब पे। लेकिन हमें जेन्युइन काम करना है, हम जमीन से जुड़े, जमीन वाली बात करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक आम बात है यहाँ पे इंडस्ट्री में सुनी, राइटर नहीं है, अच्छे राइटर नहीं है, राइटर नहीं, ये सर, बात सही है? ये बात सर एक्चुअली क्या है, सही तो नहीं है, क्योंकि आप मौका दोगे ही नहीं। मेरे ख्याल से जो बॉलीवुड में 50 राइटर हैं, आप उन्हीं के सर्कल में पड़े हो, ठीक है। नए राइटर जो स्ट्रगल करते हैं, जो प्रॉब्लम्स का सामना, अक्सर नए तरीके की घटनाएं हो रही हैं दुनिया में, नए तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें मार्केट में आती है कि ऐसा वहाँ पर रेप हुआ था, बाप बेटा भाई बहन, या पता नहीं उसको ऐसे काट दिया, ऐसे कर दिया, तो अजीब तरीके का माहौल बन रहा है दुनिया के अंदर में। तो उस माहौल से जो लोग निकल के आ रहे हैं, जो लोग अच्छी चीज़ लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। मैं कितने बड़े आर्टिस्टों से मिला हूँ सर, मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे बैठा है, अच्छा बताओ नरेशन बताओ क्या है, तो मैंने बोला सर मैं नरेशन दूंगा तो आप हिल जाओगे, और हिलने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट नहीं लोगे। अगर मैं आपसे बोलना शुरू करूँगा तो मैं आपको स्क्रीन को, मैं आपको अपने फेस पे दिखा दूंगा कि आपसे मैं क्या चाह रहा हूँ, बट आप फिर भी नहीं करो, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने बताया, और वही हुआ, इसमें ऐसा कर लेते, इसमें वैसा कर लेते। तो मैंने कहा सर बड़े स्टार की बात कर रहा हूँ, मैं मिला हूँ आप लोगों से, जैसे मेरी तैयारी चल रही है, मेरा एक कॉन्सेप्ट दाखिला, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा मार्केट में, आप लोग हमेशा देखो, मना कर दो, इसमें कुछ चेंज करो। मैंने सर आप मुझे बोलो, लेकिन वही राम गोपाल वर्मा के सामने आप हिल जाओगे और कुछ नहीं बोलोगे, तुम हमारे को बर्बाद कर दो, आप उनके सामने बर्बाद होने को चलोगे। लेकिन एक इंसान आपके लिए ऐसा चाह रहा है, डिफरेंट चाह रहा है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो राइटर बहुत है, पर आपको मौका नहीं देगा। तो अंत में ये बताइए कि अगर मैंने जो सवाल किया इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
खास करके हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आई लव इंडस्ट्री। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर में ना ये एक दूसरी दुनिया है, इसको बोल सकता हूँ गॉड की दुनिया। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है जो आपको किसी बिजनेस में नहीं मिलता है, किसी जगह नहीं मिलता है। आप नेवी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप पाकिस्तान जीत लो, 3 दिन की न्यूज़ मिलेगी आपको, फिर उसके बाद लोग भूल जाएंगे। इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है। कुछ गंदे लोग हैं, उनके लिए इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए। सर आज हमारी फिल्म लाइन के लोगों को ना राशन वाला उधार नहीं देता है, लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत होता है। इतना गंदा कर दिया लोगों ने हमारी फिल्म लाइन को। तो जो अच्छे लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, आप उनको मौका दो। बड़े बड़े जितने लोग हमारी इंडस्ट्री के, आप उनसे मिलो, मिल के उनसे सोचो कि वो क्या चाह रहा है, एक थोड़ा सा टाइम देकर दो उनको। तो आप उनको टाइम दोगे तो नई नई चीज़ें इंडस्ट्री में आएगी। हमारी इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो और उज्जवल हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। और दूसरी बात सर, मेरा जो सपना है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री वालों के लिए एक मैसेज है। बड़े बड़े जितने दिग्गज हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और अगर हम उनके सामने बराबर भी जितने हो जाएंगे तो भी हम उनको अपने आप को नीचे पाएंगे। इतना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो सीमा पार में जो लड़ते हैं, सरहद पे जो लोग हैं, खास करके उनके लिए बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी वही करने वाला हूँ, करूँगा हमेशा करके। कि हम क्रिकेटर को बुलाते हैं मुहूर्त पे, या इसको बुलाते हैं, 10 लोग को बुलाते हैं, आप कम से कम एक सिपाही को बुलाओ, वो नहीं है सर, उसको सादत हासिल होगी, उसकी फैमिली में से किसी को बुलाओ, उनसे आप नारियल बुलाओ, उनको आप हाइट करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।